नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की व्रत कथा एवं पूजन विधि। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। यह व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। बुद्ध प्रदोष व्रत का महत्व जान लेते हैं। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है और जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरा करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसकी पूजन सामग्री क्या है, आइए जानते हैं। धूप, दीप, घी, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद फूलों की माला, आकड़े का फूल, सफ़ेद मिठाइयाँ, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद वस्त्र, जल से भरा हुआ कलश, कपूर, आरती के लिए थाली, बेलपत्र, धतूरा, भांग, हवन सामग्री और आम की लकड़ी। बुद्ध प्रदोष व्रत की विधि क्या है। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निर्मित हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें और त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर ले। पूजा स्थल पर अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर ले। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकती हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें और पूजन की सभी सामग्रियां एकत्रित कर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें और इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप इस तरह से होना चाहिए कि करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वर्धहस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याध चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं और कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें, उपस्थित जनों को आरती दें और सभी को प्रसाद वितरित कर दें। उसके बाद भोजन करें और भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का उपयोग करें। तो चलिए सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा तथा विधि विधान सुनाता हूँ। इस व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करें, हरे वस्त्र पहने और हरी वस्तुओं का सेवन करें। प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निर्मित होकर शंकर जी का पूजन धूप दीप बेलपत्र से करें। प्राचीन काल की कथा है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा
और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ना ले जाए, ऐसा करना शुभ नहीं होगा, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पीने के लिए पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शकल की सूरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर उससे लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष हमशक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह चुप देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। उसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। तो बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।